हिंदुस्तान के लोकप्रिय शायर कैफी आजमी को रफ़ी साहब की आवाज़ पर इतना भरोसा था कि वो अपनी बात पर अड़ गए। या तो गाने को फिल्म के अंत में बजाया जाए या फिर चेतन आनंद इस गाने को भूल जाएं। कर चले हम फिदा जान तन साथियों। शम्मी कपूर के सीन से हट जाने के बाद रफ़ी साहब ने जितेंद्र को अपनी आवाज़ दी। जरा सा मेरे पास आ। रफ़ी साहब की खासियत ये है कि वो अपनी आवाज़ से गाने के भाव को सामने ले आते हैं। हम जो थोड़ी सी भी गजर झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की। मोहम्मद रफ़ी के उन गानों की जो हंसाते भी हैं और रुलाते भी। हम बात करेंगे रफ़ी साहब के उन गानों की भी जिन्हें सुनकर सुनने वालों के होठों पर बरबस एक मुस्कान आ जाती है। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल। मोहम्मद रफ़ी की गायकी की खासियत इतनी ज़्यादा है कि उन्हें गिनाना आसान नहीं। उनकी गायकी की कुछ विशेषताएं तो बहुत बारीक हैं, जो संगीत का गहरा ज्ञान रखने वालों को ही समझ में आती हैं। धुनों में आवाज़ को पिरोना, रागों के हिसाब से सुरों को पकड़ना और अपनी गायकी में उनका उचित निर्वाह जैसी बातें संगीत को समझने वाले तो समझ लेते हैं, लेकिन रफ़ी साहब को चाहने वाला एक आम इंसान इन बारीकियों को नहीं समझ सकता। पूछने पर वो बस इतना ही कहता है कि रफ़ी साहब ने तो इस गाने में बस कमाल कर दिया है, या रफ़ी साहब ने जैसे रुला ही दिया। अच्छा है कुछ ले जाने से, देकर ही कुछ जाना। आम आदमी की ऐसी राय की वजह यह है कि रफ़ी साहब गाने के भाव को पकड़ते हैं और अपनी आवाज़ से ऐसा असर पैदा करते हैं कि गाने का भाव सामने आ जाता है और सुनने वाले पर असर दिखाने लगता है। चल उड़ जा रे पंछी। संगीत की दुनिया में अमूमन गायक अपने संगीत निर्देशक से बंधा होता है। वो जैसा कहता है गायक वैसा ही करता है। रफ़ी साहब ने तो गांठ बांध ली थी। उनके लिए हर संगीतकार उनका गुरु था, चाहे वह उम्र में उनसे छोटा ही क्यों न हो। मोहम्मद रफ़ी जब गाने गाते थे तो अपने संगीत निर्देशकों के अनुसार गाने के भावों को उभार देते थे और ये काम गाने की पहली लाइन से ही शुरू हो जाता था। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजात। जैसे जैसे ये गाना आगे बढ़ता, गाने के भाव सुनने वाले पर असर दिखाते जाते थे। धीरे धीरे सुनने वाला पूरी तरह उस भाव में डूब जाता था। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। यह गाना है 1961 में आई फिल्म घराना का। इस गाने में संगीतकार हैं रवि। गानों में शब्द तो गीतकार के होते, धुनें संगीतकार की होती, लेकिन शब्दों और धुनों को साथ लेकर रफ़ी साहब अपनी आवाज़ से गायकी का ऐसा जादू बिखेरते कि शब्दों और धुनों में छिपे भाव बाहर आ जाते। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। भक्ति भाव हो या देश प्रेम, रफ़ी साहब जैसे किसी चित्रकार की तरह उस भाव के रंगों को स्वरों से उकेर देते थे। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना घेरा। इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ में एक अभिमान है, देश पर अभिमान। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देशभक्ति पर उनका गाया एक और गाना सुनिए। मरते मरते रहा बाजुबन साथियों। यह गाना जब फिल्म में बजता है तो सुनने वालों के दिलों में देश प्रेम हिलोरे मारने लगता है। कर चले हम
फिदा जानो तुम साथियों। एक और ख़ास बात है रफ़ी साहब की आवाज़ की, वो ये कि उनकी आवाज़ का असर ऐसा ज़बरदस्त होता था कि गीत लिखने वाले गीतकार भी फिल्मों में उनके गानों को लेकर साहसी प्रयोग करने में हिचकिचाते नहीं थे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। ये गाना है फिल्म हकीकत का, जो आई थी 1964 में। हिंदुस्तान के लोकप्रिय शायर कैफ़ी आज़मी ने फिल्म के प्रोड्यूसर चेतन आनंद के सामने यह शर्त रख दी थी कि इस गाने को वो तभी देंगे जब इस गाने को फिल्म के एकदम आखिर में बजाया जाए। फिल्म के प्रोड्यूसर इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आखिर में तो दर्शक हॉल से निकलने लगते हैं या निकलने की तैयारी में रहते हैं, तो ऐसे में ये गाना सुनेगा कौन, और ये कि यह गाना बेकार चला जाएगा। लेकिन कैफ़ी आज़मी नहीं माने। कैफ़ी साहब को रफ़ी साहब की आवाज़ पर इतना भरोसा था कि वो अपनी बात पर अड़ गए। या तो गाने को फिल्म के अंत में बजाया जाए या फिर चेतन आनंद इस गाने को भूल जाएं। चेतन आनंद को उनकी बात माननी पड़ी। यह गाना फिल्म के आखिर में बजाया गया। इस गाने का असर ऐसा है कि आज भी जब ये गाना बजता है तो दिल में देश के वीर सैनिकों के लिए सम्मान का जज्बा जाग उठता है। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों। इस गाने को म्यूजिक दिया है मदन मोहन जी ने। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक और फिल्म है दिल एक मंदिर। यह फिल्म आई थी 1963 में। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी ने एक टाइटल सॉन्ग गाया है जिसे आखिर में बजाया गया है। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने। और इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। अब बात प्यार मोहब्बत की। तेरे दुख अब मेरे। ये गाना है 1965 में आई फिल्म गाइड का, जिसे संगीत से संवारा है संगीतकार एस.डी. बर्मन ने। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। इस गाने को सुनने वालों के दिलों में एक ख्याल जरूर आता है कि अगर दादा एस.डी. बर्मन जैसा संगीतकार और रफ़ी साहब एक साथ नहीं आए होते तो हिंदी फिल्मों की क्या तस्वीर बनती। तो मेरे जीवन साथी तेरे। अब सुनिए रफ़ी साहब का मुशायरे वाला अंदाज। मेरे दिल पर मुझ पर खफा ना हो, कहीं तेरी भी कुछ खता ना हो। ऐसा लगता है गायक जैसे खुद शायर बन मुशायरे में अपनी रचना सुना रहा है। क्योंकि दुनिया रकीब है, मेरा अपना दिल ही अजीब है। यह गाना है फिल्म धर्मपुत्र का, जो आई थी 1961 में। इस गाने को संगीत दिया है संगीतकार एन दत्ता ने। तो ये दिल दीवाना मचल गया, तो ये दिल दीवाना। रफ़ी साहब ने दर्द में डूबे गाने भी खूब गाए हैं, जिन्हें दुनिया खूब सुनती है। तेरे प्यार की याद जो आए। ये गाना है फिल्म बसंत बहार का, जो आई थी 1956 में। इस गाने में म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। दर्द छलक जाए आँखों से। दर्द और संगीत का पुराना रिश्ता है। इंसान जब दुखी होता है तो उसे ऐसे गाने राहत देते हैं। जीना नहीं आया मोहे, अब तो छुपा ले चरणों में। ये गाना सुनकर लोगों की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। दुनिया न भाए मोहे, अब तो बुला ले। रफ़ी साहब के ज़माने की पीढ़ी तो उनके ऐसे गानों को सुनकर ही बड़ी हुई है। अब चाहे इधर ले जाओ मुझे। यह गाना है फिल्म आदमी का, जो आई थी 1968 में। इस गाने में म्यूजिक दिया है नौशाद साहब ने। टूटी हुई एक नैया हूँ। उसी संगीतकार नौशाद ने जिन्होंने शुरुआत में न सिर्फ रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया, मुश्किल हालात में उनकी मदद की, बल्कि जीवन भर
उनकी गायकी और उनकी शख्सियत के मुरीद भी रहे। हिंदी फिल्मों में नौशाद साहब और रफ़ी साहब के योगदान को देखकर लगता है कि 1944 में लाहौर से मुंबई आए रफ़ी साहब को अगर नौशाद नहीं मिलते तो क्या तब भी हिंदी फिल्मों की यही तस्वीर होती? मुझे चाहे जिधर ले जा। इंसान रोता भी है और हंसता भी है। रफ़ी साहब की आवाज़ यहाँ भी कमाल दिखाती है। किसी को हर्रे हर्रे नोट का नशा है। ये गाना है फिल्म मधुमती का, जो आई थी 1958 में। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। इस गाने में संगीत दिया है संगीतकार सलील चौधरी ने। हम जो थोड़े से पीके जरा झूमे। यह गाना किसी को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। प्यार में रोमांस होता है और हिंदी फिल्मों में रोमांस में रफ़ी साहब की आवाज़ ही काम आती है। हाय रे हाय मस्त घटा चाय। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। यह गाना है फिल्म हमजोली का, जो आई थी 1970 में। यह वो दौर था जब ऐसे गानों के लिए मशहूर शम्मी कपूर सीन से हट गए थे और उनकी जगह ले ली थी जंपिंग जैक जितेंद्र ने। दिल ने दिल से क्या कहा ये क्या पता, जरा सा मेरे पास आ क्यों भला। रफ़ी साहब कभी शम्मी कपूर की आवाज़ बने थे। वर्षों बाद उन्होंने जितेंद्र के लिए गाने गाए, लेकिन असर वही रहा। प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। इस गाने में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है।